19 जून 2024 ये तारीख सुनहरे अक्षरों में लिखी जा चुकी है। वो कप्तान जिसने इस पूरे वर्ल्ड कप में भारत को डोमिनेट कराया, वो कप्तान जिसका पहला और आखिरी सपना सिर्फ वर्ल्ड कप जीतना था। पर उसके लिए ये इतना आसान नहीं था। ये बात वो और पूरा देश बहुत अच्छे से जानता था, क्योंकि 2022 का वो वर्ल्ड कप सेमीफाइनल, 2023 का वो WTC फाइनल और 19 नवंबर 2023 को वर्ल्ड कप फाइनल की वो हार अभी भी उस कप्तान के दिल में थी कि कैसे वो एक सेमीफाइनल और 2 ICC के फाइनल्स हार गया और सिर्फ 7 महीने बाद एक बार फिर वो वर्ल्ड कप फाइनल में था, जहाँ सामने खड़ी थी एक ऐसी टीम जो सिर्फ पहली बार वर्ल्ड कप फाइनल में आई थी। पर साउथ अफ्रीका को भी बिल्कुल हल्के में नहीं लिया जाने वाला था, क्योंकि उसने भी पूरे वर्ल्ड कप में एक भी मैच नहीं हारा था और अपने सारे के सारे मैच जीतकर वर्ल्ड कप फाइनल में आई थी। भारत का वर्ल्ड कप में सारी जीत का सफर बिल्कुल अलग था, जहां पहले मैच में बुमराह की बेहतरीन बॉलिंग और रोहित की अच्छी बल्लेबाजी की बदौलत भारत ने आयरलैंड को आसानी से हरा दिया। वहीं दूसरे मैच में पाकिस्तान के खिलाफ जब भारत की बैटिंग लाइनअप के निराशाजनक परफॉर्मेंस के बाद पूरी बॉलिंग यूनिट ने जब 119 रन का टोटल डिफेंड किया, वो काबिल तारीफ था और इस मैच में ही बुमराह को मैन ऑफ द मैच का अवार्ड मिला। इसके अगले मैच में भारत ने USA को हराया। कनाडा वाला मैच रद्द होने के बाद अफगानिस्तान के खिलाफ सुपर 8 में भारत की पहली जीत और अगले मैच में बांग्लादेश को हराकर भारत ने सेमीफाइनल का टिकट लगभग कटा लिया। पर 19 नवंबर का बदला लेना भी बाकी था, जो रोहित शर्मा की बैटिंग में साफ दिखा। जब उस कप्तान ने मिचेल स्टार्क को 30 रन कूटे, तब पूरे भारत में जश्न मनाया जा रहा था। इस मैच में भारत ने 205 रन का लक्ष्य रखा, जिसमें 41 बॉल पर 92 रन की तूफानी पारी रोहित शर्मा ने खेली थी और भारत ने ऑस्ट्रेलिया को हराकर लगभग बाहर कर दिया और बची कुची कसर अफगानिस्तान ने बांग्लादेश को हराकर पूरी कर दी। अब बारी थी 2022 सेमीफाइनल का बदला लेने की। इस मैच में भी रोहित शर्मा हाफ सेंचुरी मारते हैं और सभी प्लेयर्स के अच्छे कंट्रीब्यूशन की बदौलत भारत 171 रन बना लेता है, जो कि गयाना की पिच पे बहुत बड़ा टोटल था। और हुआ भी यही, ऑक्सन ने अपने स्पेल की पहली बॉल पर जॉस बटलर का विकेट लेकर इंग्लैंड को बहुत बड़ा झटका दिया और उसके बाद जॉनी बेस्टो और मोइन अली को अगले ओवरों में एक के बाद एक आउट करके इंग्लैंड को बैकफुट से उठने का मौका ही दे दिया और इंग्लैंड सिर्फ 103 रन बनाकर ऑल आउट हो जाती है और भारत सेमीफाइनल को एक तरफा अंदाज में जीत जाता है और फाइनल में पहुंच जाता है, जहां सेमीफाइनल जीत के साउथ अफ्रीका पहले से ही फाइनल में थी। फाइनल में टॉस जीतकर भारतीय कप्तान रोहित ने पहले बैटिंग का फैसला किया। भारत की दिल और धड़कन मैदान में थी और विराट कोहली ने मार्क वुल्सन को पहले ही ओवर में एक के बाद एक 3 चौके मारकर भारत का स्कोर 15 रन पर पहुंचा दिया। अगले ओवर की पहली 2 गेंदों पर रोहित शर्मा ने 2 चौके मार दिए, लेकिन अगली 4 बॉलों में भारत रोहित और पंत के विकेट खो देता है। इसके बाद पूरी तरह दबाव भारतीय टीम पर आ चुका था। इसके थोड़ी देर बाद रबाडा की बॉल पर सूर्य कुमार का विकेट पूरे भारत में एक बार फिर सन्नाटा ला चुका था। अब पूरे भारत की जिम्मेदारी सिर्फ विराट के कंधों पर थी और उन्होंने अक्षर के साथ मिलकर उस जिम्मेदारी को अच्छे से निभाया भी और दोनों ने मिलकर भारत का स्कोर 100 के पार पहुंचा दिया। जब भारत 106 के स्कोर पर था, तभी मिसकम्युनिकेशन और डिकॉक के डायरेक्ट थ्रो की वजह से अक्षर पटेल रन आउट हो जाते हैं। उन्होंने 31 बॉल पर 47 रन की बेहतरीन पारी खेली, जिसमें उन्होंने 1 चौका और 4 छक्के लगाए। अक्षर के बाद आए शुभम दुबे ने भी विराट का अच्छे से साथ दिया। विराट ने 48 बॉल पर हाफ सेंचुरी पूरी की और उसके बाद उन्होंने अपना गियर बदला और 2 बेहतरीन छक्कों के साथ 76 रन की एक बेहतरीन पारी खेली। विराट के आउट होने के बाद आखिरी ओवर में भारत ने 2 विकेट गंवाए और सिर्फ 9 रन जोड़े, जिससे भारत का स्कोर 176 रन तक पहुंच गया। भारत ने शुरुआती 3 ओवरों में ही साउथ अफ्रीका के 2 बड़े विकेट निकाल लिए थे, पर ट्रिस्टन स्टब्स और क्विंटन डिकॉक क्रीज पर जम गए। 9वें ओवर में एक छक्का खाने के बाद अक्षर पटेल अच्छी वापसी करते हैं और स्टब्स को बोल्ड कर देते हैं। इसके बाद 13वें ओवर में रोहित शर्मा हर्षदीप को अटैक पर लाते हैं। हर्षदीप भी अपने कप्तान की उम्मीदों पर खरा उतरते हैं और क्विंटन डिकॉक को अपना शिकार बना देते हैं। अब रिक्वायर्ड स्कोर था 6 ओवर में 54 रन और यहाँ आता है मैच का सबसे महंगा ओवर और क्लासन अक्षर के ओवर में 24 रन कूट देते हैं। अब रिक्वायर्ड स्कोर था 30 बॉल 30 रन। अब उस कप्तान ने बॉल थमा दी थी बुमराह के हाथों में और उन्होंने 16वें ओवर में सिर्फ 4 रन खर्च किए और मैच का टर्निंग पॉइंट आया 17वें ओवर में,
जहां पांड्या ने क्लासेन को आउट कर दिया। अब भारत के पास वापसी करने का सुनहरा मौका था, क्योंकि सामने था एक बॉलिंग ऑलराउंडर मार्को यानसन, जिनके पास बैटिंग एक्सपीरियंस की कमी थी। पर हार्दिक का ओवर अच्छे से डिफेंड करने के साथ साथ उन्होंने 4 रन निकाल लिए। अब रिक्वायर्ड स्कोर था 18 बॉल पर 22 रन, और सभी बड़े खिलाड़ियों से बात करने के बाद रोहित ने ओवर दिया बुमराह के हाथों में, क्योंकि वो चाहते थे बुमराह एक विकेट निकाल कर दें, और उन्होंने उन्हें निराश नहीं किया और चौथी बॉल पर मार्को यानसन को बोल्ड कर दिया और ओवर में सिर्फ 2 रन दिए। 2 ओवर 20 रन। जो यहाँ से प्रेशर को सोख लेगा वो वर्ल्ड चैंपियन बनेगा, क्योंकि क्लेयर मिलर को ये गेम खत्म करने के लिए सिर्फ 1 ओवर चाहिए और भारत को चाहिए सिर्फ मिलर का विकेट। पर 19वें ओवर में अर्शदीप के सामने थे केशव महाराज। शुरू की 2 बॉल और दोनों डॉट, और अगली 4 बॉल में सिर्फ 4 रन आए। भारत पिछले 4 ओवरों में पूरी तरह वापसी कर चुका था, क्योंकि इस बीच सिर्फ 14 रन आए थे। साउथ अफ्रीका प्रेशर में बिखरती नजर आ रही थी। वर्ल्ड कप फाइनल का आखिरी ओवर हार्दिक पांड्या फेंक रहे थे। पहली बॉल पर डेविड मिलर का शॉट एक लो फुल टॉस बॉल पर सूर्या का एक नामुमकिन कैच, जिसने भारत को मैच लगभग जिता दिया। क्योंकि हम सब जानते हैं अगर वो 6 हो जाता तो भारत मैच में बहुत पीछे चला जाता और डेविड मिलर वो मैच वहां से जिता भी देते। पर ऐसा कुछ न हुआ। डेविड मिलर का विकेट हमको मिल चुका था और हार्दिक ने 5 बॉल पर सिर्फ 8 रन दिए और एक विकेट भी अपने नाम किया। भारत ने विश्व कप फाइनल को 7 रन से जीतकर 13 साल के सूखे को खत्म कर दिया, और आखिरकार भारत के उस कप्तान का सपना सच हो गया और उसने कप्तानी में भारत को वर्ल्ड कप जिता दिया और उसने कप्तानी में वर्ल्ड कप जीत लिया। इस जीत के हीरो सभी प्लेयर थे, पर मैन ऑफ द मैच का अवार्ड विराट कोहली को मिला और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का अवार्ड बूम बूम बुमराह को मिला। फाइनल मैच में बुमराह को 2, अर्शदीप को 2, अक्षर को 1 और हार्दिक पांड्या को 3 विकेट मिले। भारत की एक गोल्डन एरा का एंड भी हो गया इस ट्रॉफी के साथ, क्योंकि विराट और रोहित ने T20 आई से संन्यास ले लिया है। पर हमें इस बात की खुशी है क्योंकि उन दोनों ने ये वर्ल्ड कप जीत कर T20 करियर ख़त्म किया है, और मैं खुश हूँ राहुल द्रविड़ के लिए भी, क्योंकि कोच के तौर पर ही सही उनके पास भी एक वर्ल्ड कप की ट्रॉफी है। विश यू वेरी बेस्ट एंड कॉन्ग्रेचुलेसन ऑल इंडियंस।